हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तीर्थ यात्रा योजना गरीब और बुजुर्ग श्रद्धालुओं के लिए बड़ा सहारा बन रही है। इसी योजना के तहत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अंबाला से अयोध्या के लिए विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सैनी सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना बनी सहारा। अंबाला से अयोध्या के लिए तीर्थ यात्रियों की ट्रेन रवाना। सीएम सैनी ने 700 श्रद्धालुओं की ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। नांदेड़ साहिब के लिए भी जल्द चलाई जाएगी विशेष ट्रेन। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना हरियाणा की गरीब जनता और बुजुर्गों के लिए बड़ा सहारा बन रही है। योजना के तहत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अंबाला से अयोध्या जाने वाली विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री सैनी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए इसे हरियाणा की आस्था और श्रद्धा का प्रतीक बताया। सीएम सैनी ने रामलला के दर्शन के लिए जाने वाले सभी तीर्थ यात्रियों को शुभकामनाएं दी और भगवान श्री राम को कोटि कोटि वंदन किया। ये हमारे पूरे हरियाणा के लिए एक ऐतिहासिक और भावुक क्षण भी है। आज जब हम इस भगवान श्री कृष्ण की भूमि से भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या धाम के लिए हम यहाँ से ट्रेन के माध्यम से जा रहे हैं, तो मुझे बड़े गर्व और गौरव की ये अनुभूति हो रही है। साथियों, इस अवसर पर मैं भगवान श्री राम के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ और आप सबको इस पवित्र यात्रा की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूँ। सैनी सरकार के मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत विशेष तीर्थ ट्रेन की पहली यात्रा में 7 जिलों के 700 बुजुर्ग श्रद्धालुओं को अयोध्या धाम के लिए भेजा गया। सरकार की ओर से यात्रियों के लिए खान-पान, सुरक्षा और अन्य सुविधाओं के व्यापक इंतजाम किए गए हैं ताकि यात्रा पूरी तरह सुरक्षित और सुविधाजनक हो सके। सैनी सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी बुजुर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर श्रद्धालु पैसे की कमी के चलते तीर्थ यात्रा से वंचित न रहे। इसी उद्देश्य के तहत ये योजना चलाई जा रही है। हरियाणा सरकार ने तीर्थ यात्रा के लिए रेलवे के साथ एक MOU साइन किया है। उसके बाद आज ये पहली ट्रेन 7 जिलों के हमारे 700 बुजुर्ग को अयोध्या धाम भेजने का आज ये पहला हमारा प्रयास है। साथियों, इस यात्रा को आरामदायक बनाने के लिए ट्रेन में खान-पान और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम इसमें किए गए हैं। इससे पहले कैथल, करनाल, अंबाला और जिंद जिले से श्रद्धालुओं को बसों के जरिए भी अयोध्या भेजा जा चुका है। कार्यक्रम में संबोधन देते हुए सीएम सैनी ने अयोध्या के भव्य राम मंदिर का गुणगान करते हुए मंदिर को भारत का गौरव बताया। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी बनने के लिए स्वयं को सौभाग्यशाली माना और सीएम सैनी ने कहा कि ये यात्रा सिर्फ एक स्थान तक पहुँचने का माध्यम नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक अनुभव और आत्मिक परिवर्तन का अवसर है। अयोध्या में बना भगवान श्री राम का दिव्य, भव्य और नव्य ये मंदिर, ये भारत का गौरव है। साथियों, हम सब पुण्य कर्मों के, हम सब के ये पुण्य कर्मों का ही फल है कि हम अयोध्या में श्री राम की लला की प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बने हैं। साथियों, और अब उनके दर्शन के लिए जाने का हम सबको सौभाग्य मिला है। साथियों, अयोध्या की यह यात्रा केवल एक भौतिक सफर नहीं है, यह एक आध्यात्मिक परिवर्तन की यात्रा है। मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। सिंधु नदी के दर्शन के लिए स्वर्ण जयंती सिंधु दर्शन योजना चलाई जा रही है। कैलाश मानसरोवर यात्रा योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। 50,000 रुपए प्रति तीर्थ यात्री वार्षिक वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है। स्वर्ण जयंती गुरु दर्शन यात्रा योजना के तहत आर्थिक सहायता दी जा रही है। तीर्थ यात्रियों को 6,000 रुपए प्रति तीर्थ यात्री वित्तीय सहायता दी जाती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि विशेष ट्रेन केवल यात्रियों को अयोध्या नहीं ले जा रही, बल्कि हरियाणा की भक्ति और संस्कृति को भी वहां तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। ये पहल हरियाणा सरकार के उस व्यापक विजन का हिस्सा है जिसमें धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक समरसता को भी मजबूत किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान सीएम सैनी ने ऐलान किया कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह में एक और विशेष ट्रेन महाराष्ट्र के नांदेड़ साहिब के लिए चलाई जाएगी, जिससे सिख श्रद्धालुओं को भी तीर्थ यात्रा का लाभ मिल सकेगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज।